साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ये घटना है। बंसीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी सुनील गौतम के साथ तय हुई। बारात आई, शादी हुई, ढोल नगाड़े डीजे बैंड बाजे सब बजे, रोड लाइट रथ सब कुछ था। और जो इसकी पत्नी होने वाली पत्नी पल्लवी भी अपनी ही शादी में अपने पति सुनील गौतम के साथ खूब नाची, खूब डांस की। सुनील 11 गाड़ियों से बारात को लेके आया था। लगभग 90 आदमी बाराती थे। साथियों, 90 लोगों के साथ 11 गाड़ियों में बाराती आए हुए थे। खूब बढ़िया खुशनुमा, जैसे कहते हैं ना, खुशी खुशी सब कुछ बीत रहा था। शाम को बारात पहुंचती है। बारात का इज्जत सम्मान खान पान सब बढ़िया से कराया जाता है। पानी पत्ता खाना पीना, शादी डीजे डांस नाच गाना सब खूब बढ़िया से हो रहा है। ठीक है साथियों, रात को शादी हुई, सुबह तक शादी होती रही। सुबह मतलब भोर में, वही 2-3 बजे, जो 4 बजे शादी की जो सारी रस्में होती है वो खत्म हो गई, पूरी हो गई। अब सुबह होता है, बारातियों को पानी पत्ता कराया जाता है, चाय पानी कराया जाता है। फिर विदाई का समय आता है। साथियों सोचिए, विदाई का समय आता है। लड़का जो है, उस विदाई के समय के पहले की एक प्रक्रिया होती है, जो मंडप होता है, जो हम आपकी भाषा में, देहात की भाषा में उसको मंडप ही बोलते हैं। हाँ, जो जहाँ बैठ के शादी हुआ रहता है, हाँ, उसको मंडप ही कहते हैं। जो मड़ुआ कुछ ऐसा छाया रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं, मंडप ही है। लड़कियां सुबह चाय पानी करके, खिचड़ी वगैरह खिला के, जो रस्में हैं सब अदा करके, पूरी करके, लड़का को बैठाया जाता है चारपाई पे। उसकी जो सालियां होती हैं, जो भाभियां होती हैं, उससे मजाक भी करती हैं। हाँ, कोई कुछ मजाक बोलती है, कोई कुछ बोलती है। ऐसा चेहरे पर कुछ दही है, चावल है, सिंदूर है, हाँ, ऐसा भी लोग लगाते हैं। और उस लड़के को विदाई में गिफ्ट भी देते हैं। ये सब प्रक्रिया चल रहा था। सब कुछ प्रक्रिया पूरा हो गया। अब लास्ट मोमेंट आता है कि अब गाड़ी पर बहू को बैठाया जाए और बैठा के बहू की विदाई करा के अपने घर प्रस्थान किया जाए। लेकिन साथियों, तभी एक ट्वीट होता है, एक ट्विस्ट आ जाता है। जब ये होता है कि लड़की को लाओ, बहुत देर हो रही है, गाड़ी वाला का कहीं और है, गाड़ी और कहीं जाएगी शादी में। ड्राइवर बहुत नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको लेट हो रहा है। अब बहू को लाइए, गाड़ी में बैठाइए, विदाई करिए, हम लोग जाएं, समय से अपने घर पहुंच जाएं। तो तभी साथियों पता चलता है, जो उस लड़की की भाभियां होती हैं और इनकी छोटी बड़ी सालियां होती हैं, जो लड़की की माँ होती है, वो कहती है, दामाद जी थोड़ा इंतजार करो, बेटी यहीं पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई है, बस अभी 5 मिनट में आ जाएगी। 5 मिनट करते करते साथियों घंटों बीत गए, वो अपनी सहेली के घर से नहीं आई। फिर आस पड़ोस में उसके घर वाले, मतलब लड़की के घर वाले, उनके नात बात गांव समाज के लोग, और फिर लड़का के जो बाराती लोग कुछ रुके थे, वो लोग भी उस लड़की को ढूंढने लगे। लेकिन साथियों आपको बताते चलें, कहानी बताते, जहां तक मैं कहानी बता रहा हूं, उस समय तक ये लड़की अभी तक मिली नहीं है। ये कहां भाग गई, किसके साथ भाग गई, जो रात में दूल्हे के साथ खूब मजे ले रही थी, मजे से नाच रही थी, डांस कर रही थी, अपने कहते हैं ना कि होने वाले पति का
दूल्हे के साथ हाथ पकड़ के खूब बढ़िया डांस नाच गाना। अगर ऐसा कोई कोई महिला अगर ऐसा कर रही है अपने पति के साथ, तो ऐसा एक अंदाजा लगाया जाता है कि पति पत्नी जो है दोनों खुश हैं। ऐसा देखो, ऐसा अगर बात होगा तो ऐसा लोग कहते नहीं, अमूमन कहते हैं कि भाई दोनों खुश हैं, तभी तो देखो कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं, हिल मिल कर आ रहे हैं। ऐसी जो बातें होती हैं साथियों, इसके बाद में बहुत ढूंढा जाता है, नहीं पता चलता। दूल्हा मायूस हो जाता है, थाने में फोन किया जाता है, पुलिस आती है, वो भी ढूंढती है, अभी तक पता नहीं चला है। अब ये लड़की कहाँ फुर्र हो गई, जो रात में दूल्हे के साथ डांस कर रही थी, सुबह होते ही फुर्र हो गई, कहाँ चली गई, कुछ पता ठिकाना नहीं है। अब पुलिस शिकायत लेके इस केस को जांच कर रही, पड़ताल कर रही है। इसमें आगे क्या खुलासा होगा जब ये पल्लवी पकड़ी जाएगी, क्या क्या नई कहानियां गढ़ती है, क्या बताती है, पकड़ी जाती है कि नहीं, वो भी देखो एक बात है, पता नहीं कहाँ भाग गई। सुबह से भागी थी और किसके साथ भागी वो भी नहीं पता। और साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये तो मीडिया वाले नहीं कहे तो मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं। अगर आपको शादी नहीं करनी थी, जैसे मान लो इससे नहीं करनी थी शादी, अगर आप कहीं भाग के गई हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शादी के इच्छुक हैं, आप शादी करना चाहती हैं, लेकिन आप इससे नहीं करना चाहती जिससे आपकी हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज आपको शादी के पहले ही बता देना चाहिए ना। जब तुम्हारे माँ बाप गए होंगे लड़का देखने, अब लड़का तो तुम्हारे घर आया नहीं देखने, ऐसा नियम ही नहीं, ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। रीति रिवाज ये है कि लड़की के घर के लोग, उनके परिजन, उनके माता पिता लड़का देखने जाते हैं। तो जब लड़का देखने गए थे तभी तुमको बताना चाहिए था ना, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने भाई से, कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं दूसरे को पसंद करती हूँ, मैं दूसरे के साथ जाना चाहती हूँ, अगर नहीं जाने दोगे तो मैं भाग जाऊंगी। जो भी कहना था तुमको कह दी, लेकिन इसका घर तुम क्यों बर्बाद कर दिए? तुमको ये अधिकार किसने दे दिया कि किसी का घर तुम क्यों बर्बाद की? अब ये बेचारा दूल्हा जो है, दूल्हे के पिता एकदम सब पूरे परिवार नात बात इनके मायूस हो गए। अब ये बेचारा बता रहा है कि इस बहू के जेवर के लिए, साथियों इस बात को गौर से सुनिएगा, एक लड़के की शादी हो रही है, शादी करने के उसके पास वो सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहता है। चाहता तो बिना बिना गहने, बिना दहेज, मतलब बिना जेवर के भी आ जाता है शादी करने। वो बता देता मेरे पास जेवर नहीं है भाई, जो है हमारे पास उसी में आपको चलना है, खुश रहना है। लेकिन ये बेचारा, ये दूल्हा का बाप जो है, 3 बीघा जमीन, अब इसमें 2 न्यूज आ रही साथियों। एक न्यूज में बताया जा रहा है 3 बीघा जमीन को गिरवी रख के इसने अपनी पत्नी का जेवर बनवाया और शादी किया। एक खबर ऐसी आ रही साथियों कि इसने 3 बीघा जमीन को बेच दिया। 3 बीघा जमीन को बेच के इस होने वाली बहू के लिए सारे गहने जेवरात बनवाया, 11 गाड़ियां लेके आया, 90 आदमियों को बैठा के बारात में, 11 गाड़ी से बाराती आए और खूब पैसे उड़ाए। जो है डीजे, रोड लाइट, रात, मैं देखा वीडियो जो है साथियों, रोड लाइट, रात, डीजे, सब कुछ है। तो साथियों, कुछ खबरें ऐसी हैं कि ये 3 बीघा जमीन को बेच के शादी करने आया था, कुछ में खबरें हैं कि 3 बीघा को गिरवी रख के आया था। दोनों ही हालातों में ये सही कदम तो हम नहीं कहेंगे साथियों, हम इतना ही कहेंगे, अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं था, आपको इंतजार करना चाहिए था। 1-2 साल आप जाके कमाते कहीं, जो है कुछ धन इकट्ठा कर लेते, फिर शादी करते। गिरवी रखे हो, चलो गिरवी की एक बात तो माना जा सकता है, आज रखे हो, कल आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप छुड़ा लोगे, इस बात से मैं थोड़ा एग्री कर रहा हूं। लेकिन अगर आप जमीन बेच के शादी किए हो साथियों, तो मैं इस बात को कभी सही नहीं ठहराऊंगा, मैं गलत को गलत ही कहूंगा। ऐसे आपको शादी करना ही नहीं चाहिए था। लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता, बेशक चलता, और कुंवारा कैसे रहता साथियों? अगर आपके लड़के में वो हिम्मत होती, वो दम होता, कहीं जाके 2-4 साल नौकरी कर लेता, वो अपने शादी भर का खुद कमा लेता,
ना तो तुम्हें जगह जमीन बेचनी पड़ती, ना तो गिरवी रखनी पड़ती। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। इस लड़के के, इस दूल्हे के परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब बताओ, जो एक जेवर थी वो भी लेके चली गई, भाग गई। जो है, जो गहना ये जमीन बेच के या गिरवी रख के बनवाया था वो सब बर्बाद गया। 11 गाड़ियों से बाराती आए थे, उसका खान खर्चा, डीजे, रोड, लाइट, रथ, कपड़ा लत्ते, आप समझो कि शादियों में कितना खर्चा होता है। आप हाथ दबाते दबाते जाओ तो लाखों में ऊपर, कई लाख के ऊपर चली जाती है शादियां। साथियों, हमारा सभी से निवेदन है, अगर आपके पास वो हिम्मत नहीं है, आप जितनी हिम्मत है उतने में काम करिए। 2 गाड़ी से आइए, 4 गाड़ी से जाइए। ये कोई जरूरी नहीं आप 11 गाड़ी ले जाएं, 51 गाड़ी ले जाएं, 21 गाड़ी, तभी आपकी इज्जत बनेगी। नहीं साथियों, आपकी इज्जत तब बनती है जब आपके घर में बहू आ जाती है, आप उसको सही से 2 वक्त का, 3 वक्त का खाना खिलाते हैं, कपड़े लत्ते देते हैं, सही से रखते हैं, वो सही होता है। साथियों, हम 50 गाड़ी से जाएं, हमारी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होती है जब आपका सब कुछ सही रहे। साथियों, पल्लवी पता नहीं कहां भाग गई, कहां उसको आसमान खा गया कि पृथ्वी खा गई, आसमान निगल गया कि पृथ्वी खा गई। 1-2 घंटे के अंतर में कहां चली गई। सोचिए, जो रात भर डीजे के धुन पर अपने पति के साथ डांस किया, 7 फेरे ली, शादी के मंडप में रात भर बैठी रही, सुबह होते ही वो कहां फुर्र हो गई। साथियों, ये एक सोचने का विषय है, हम सबको अलर्ट होने का विषय है। ये बच्ची गई तो कहां गई, ये किसके प्रेम जाल में थी, किसके बहकावे में पड़ी है, कहां गई। अपने मर्जी से गई कि कोई इसको जोर जबरदस्ती करके उठा ले गया, भगा ले गया। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। पहली घटना तो ये बच्ची का जाने का है, इसने दूल्हा और दूल्हे के परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा संकट डाल दी इसने। और दूसरा, इस लड़का, जो दूल्हा, दूल्हे के घर वालों को भी मैं इसमें कहूंगा, उनकी भी गलतियां हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से चलिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि आपका घर उजड़ जाए। यही आप पैसा अगर आप मेहनत मजदूरी करके इस शादी में खर्च करते तो आपको संतोष हो जाता, आप सोचते चलो मैं कमाया था चला गया। लेकिन अगर आपके हाथ से वो 3 बीघा जमीन अगर चली गई है साथियों, तो मैं इसको कभी, इन दूल्हा के घर वालों को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं साथियों, जो अपना घर फूंक के तमाशा देखें। ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, और समाज में ऐसे लोगों को मैं महत्व भी नहीं देता हूं। अपने बल पे करो तुम, अगर आपके पास क्षमता है, हिम्मत है, करके दिखाओ। नहीं है तो इंतजार करो, जाओ लड़ो करो, तुम उस मंजिल को हासिल करो। ये क्या है, तुम खेत बेच के शादी कर रहे हो, गिरवी रख के कर रहे हो, ये तुम्हारी मर्दांगिनी है, ये तुम मर्द बनते हो। मर्द नहीं, नपुंसक हो नपुंसक, कायर हो कायर। ऐसा तुमको कभी नहीं करना चाहिए। और पल्लवी जो की है, देखना पल्लवी भी एक दिन रोती हुई आएगी अपने घर पे। जो अपने होने वाले पति, दूल्हे के साथ, दूल्हे के परिवार के साथ ये व्यवहार किया है, उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा, कोई क्षमा नहीं करेगा। इस संसार में क्षमा करने योग्य वाली बात नहीं है। जो रात भर डीजे पे डांस कर रही हो, सुबह तुमको दूल्हे के साथ जाना है, तुम किसी तीसरे के साथ फुर्र हो गई। ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे लोगों को। साथियों, आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।